nth रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, nth रूट चाहिए तो z पावर n इक्वल टू 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तो आप फैक्टराइज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़े पावर हो जाएंगे तो फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये ज्यादा आसान तरीका रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मोइवर्स थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 1 को जैसे पहले लिखा था, क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री, पहले लिख लेते हैं। फिर इसमें 2 के पाई ऐड कर देते हैं, इसे लिख लेंगे e पावर आयोटा 0, इसमें 2 पाई के पाई ऐड किया तो क्या हो गया, e पावर आयोटा 2 के पाई। फिर डी मोइवर्स थ्योरम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, e पावर आयोटा 2 के पाई बाई n, where k की वैल्यू क्या लेंगे, 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1, वही रूट्स हो जाएंगे। Therefore roots will be 0 खोगे तो e पावर 0 1, फिर e पावर आयोटा 2 पाई बाई n, नेक्स्ट आएगा e पावर आयोटा 4 पाई बाई n, e पावर आयोटा 6 पाई बाई n अप टू e पावर आयोटा 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n, 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n, ये होते हैं। अच्छा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे हमने वहां 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखा था, अगर मैं इसको अल्फा क्यूब कर लेता हूँ, ये क्या होगा, अल्फा क्यूब अप टू अल्फा पावर n माइनस 1, ऐसा मिल जाएगा। वेयर अल्फा हमने एज्यूम किया है e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, इसको क्या है अल्फा, मतलब हम ये देख सकते हैं ये जो रूट्स है एक जीपी बना रहे हैं, ऐसा भी देख सकते हैं। सभी रूट्स जो होंगे e पावर आयोटा 2 पाई बाई n में cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n cos थीटा प्लस i sin थीटा, या 1 इंटू ये आर्ग्यूमेंट है तो इनका मॉडुलस सबका क्या है, 1 है। तो जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में लिखा था, जितने भी यूनिटी के क्यूब रूट को हैं या nth रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, यूनिटी के रूट है तो उन सभी का मॉडुलस क्या होगा, 1। तो आप मॉडुलस 1 लिख रहे हैं या मॉडुलस अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर क्यूब, यहाँ अल्फा सिंबल मैंने किसके लिए यूज किया है, nth रूट ऑफ यूनिटी के। तो इन सभी का मॉडुलस 1 होता है। सेकंड, nth रूट्स ऑफ यूनिटी और जीपी, एक जीपी बना लें विथ कॉमन रेशियो, इनका कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, nth रूट्स ऑफ यूनिटी form a GP with common ratio e raised to the power iota 2 pi by n। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट नॉन रियल रूट 1 को छोड़ दें और लास्ट 1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उससे पहले देखिए अल्फा इसका रूट है, इसका z पावर n इक्वल टू 1 का, तो इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर आप अल्फा पावर n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखा, इसका पावर n करेंगे तो e पावर i 2 पाई cos 2 पाई 1 sin 2 पाई 0। अब इससे हम ये कर सकते हैं जो लास्ट रूट है इसमें और फर्स्ट है 1 को छोड़ करके, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा पावर n इक्वल टू 1, सेकेंड लास्ट और इधर से सेकेंड रूट 1 को छोड़ करके बात करेंगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आते रहेंगे। जैसा कि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी देखा था, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के वहां स्क्वायर भी होते हैं, यहाँ स्क्वायर नहीं होते, रेसिप्रोकल होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। अगर आप लास्ट का कॉन्जुगेट लो तो फर्स्ट आ जाए, सेकेंड लास्ट का कॉन्जुगेट लें तो सेकेंड वाला आ जाए। एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं, रेसिप्रोकल भी होंगे। इसी तरीके से अब कोई कहे कि क्यों होंगे कैसे, तो देखिए मॉडुलस अल्फा 1 था,
तो स्क्वायर किया तो भी 1 हुआ। इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा अल्फा बार इक्वल टू 1, तो अल्फा बार बराबर 1 अपॉन अल्फा, और 1 बाई अल्फा की जगह यहाँ से क्या लिख दिया, अल्फा पावर n माइनस 1, मतलब इसका अल्फा का कॉन्जुगेट यह होगा, या दो तरफ कॉन्जुगेट ले लो, अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा पावर n माइनस 1 का कॉन्जुगेट, ये लिखा। तो ये कॉन्जुगेट होते हैं इक्वेशन। पॉइंट नंबर 6 फिर देखते हैं। जैसे पहले पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सम ऑफ ऑल द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स और ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, वन प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सभी रूट्स का सम 0 होता है। प्रूफ हम इसको z पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इससे कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z पावर n माइनस 1, z पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट 0, या जीपी का सम के फॉर्मूले से भी कर सकते हो प्रूफ। क्या होगा जीपी का सम, 1 into 1 माइनस अल्फा पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा पावर n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे भी इसको अप्रोच किया जाए। अब इसी को देखिए ऐसे लिखता हूं, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 अल्फा रेज टू द पावर r बराबर 0 कर सकते हैं। कोई डाउट, r 0 रखोगे 1 आएगा, 2 रखो 1 रखोगे तो यहाँ अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर 0 से लेकर n माइनस 1 तक, इसी को ऐसे लिख दिया। अल्फा की वैल्यू क्या थी, e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, मैं ये वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई r बाई n इज इक्वल टू 0। e पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं आप समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 cos ऑफ 2 पाई r बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r बाई n इज इक्वल टू 0। ये समेशन 0, समेशन दोनों पे अलग अलग हो सकता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल पार्ट भी 0 होगा। तो यहां से हम ये नंबर 7 एक ये भी ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 cos 2r पाई बाई n लिखा हो तो ये भी 0 होगा, एंड इंडिविजुअली ये दोनों साइन और cos लिखे हम। अगर ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के टर्म आ जाए, इस तरह की सीरीज आ जाए, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट ऑफ यूनिटी से रिलेट करते हुए वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या है, r0 रखोगे तो cos 01 प्लस cos 2 पाई बाई n प्लस cos 4 पाई बाई n अप टू cos of 2 into n minus 1 पाई बाई n। देखिए ये है सीरीज, इससे आप रिलेट कर सकते हो कि ये आ रहा है कंप्लीट n रूट्स हैं, वैसे ही r0 1 2 3 रखोगे, यहाँ पे आ जाएगा sin 2 पाई बाई n sin 4 पाई बाई n अप टू sin 2 into n minus 1 पाई बाई n बराबर 0। ये है इसका मतलब समेशन का। ऐसी अपीयरेंस दिखाई दे तो आपको nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सोच सकते हैं वहां से। ये हमने देखा सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी को ही सिंप्लीफाइड करके फॉर्मेट। इसी में अगर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर तो अल्फा पावर n माइनस 1 तो 0 है। अगर मैं सबका पावर कुछ ले लेता हूँ, मान लीजिए k ले लिया, 1 पावर k प्लस अल्फा पावर k
प्लस अल्फा स्क्वायर पावर k अप टू अल्फा पावर n माइनस 1 रेज टू द पावर k। जहाँ k इंटीजर है सबका पावर k ले ले, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी लिखा था, सबका पावर n लिया था, 1 पावर n ओमेगा पावर n ओमेगा स्क्वायर पावर n, क्या बताया था, n 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 आती है वैल्यू। ठीक है, 3 का मल्टीपल होता है तो आंसर 3 आ जाता है। ठीक, ऐसे यहाँ इफ दिस k is not a multiple of n, k n का मल्टीपल नहीं है, k n का मल्टीपल नहीं है तो ये वैल्यू आएगी 0, और यही n का मल्टीपल हो जाएगा तो ये सब 1 हो जाएंगे, 1 पावर n 1, अल्फा पावर n भी 1 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर पावर n भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पावर n 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, n nth रूट ऑफ यूनिटी है तो n आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होता तो 5 आता। ठीक है, तो जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था 3 आएगा, तो इफ k इज अ मल्टीपल ऑफ n, k n का मल्टीपल हो तो ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद और पॉइंट बताते हैं आपको। पॉइंट नंबर 9, ये हमने सम ऑफ रूट्स देखा है, nth रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट बताते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। सभी का प्रोडक्ट अगर हम लें 1 इंटू अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1, सभी रूट्स का प्रोडक्ट देखो z पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट से। ठीक है, वापस याद करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन a। यही अगर मैं क्यूबिक लूंगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, माइनस b बाई a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c बाई a, फिर ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस d बाई a। अगर ये फोल्ड हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा डिग्री फोल्ड, तो फिर प्लस आएगा, ये कितने रूट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पर है -1, देखिए इवन में क्या है प्लस, ऑड में तो -1 रेज टू द पावर n कांस्टेंट टर्म, तो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z पावर n, ये तो हुआ देखिए माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म -1 पावर n, -1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a -1 टू द पावर n। बताया था ये आपको क्वाड्रेटिक में, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है -1 और z का पावर n का कोफिशिएंट 1, तो लिखेंगे -1 पावर n इंटू -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 1, तो आ गया -1 पावर n प्लस 1। अब ये n प्लस 1 है तो n ऑड होगा तो n प्लस 1 इवन हो जाएगा, n ऑड होगा तो ये वैल्यू 1 आएगी और इवन होगा तो -1 आएगी। ये n क्या है, ऑड है तो +1 है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 आया था प्लस। ठीक है, तो ऑड में +1 आएगा, इवन में -1 आएगा। नोट करिए, यह पॉइंट नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं 10th। जिस तरह से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में फैक्टराइज करके लिखा था, वैसे हम nth रूट ऑफ यूनिटी में फैक्टराइज करके लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं z पावर n -1 बराबर
जेड माइनस 1, जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा स्क्वायर, जेड माइनस अल्फा क्यूब अप टू जेड माइनस अल्फा पावर n minus 2 into z minus alpha power n minus 1, where alpha is e raised to the power iota 2 pi by n. ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं या रूट जैसे दिया हूं, अल्फा अल्फा स्क्वायर मैंने लिखा है, क्वेश्चन लिखा है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, तो वहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो सिंबल क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा ये भी आपको बताया था मैंने कि फर्स्ट और लास्ट वाला एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट लास्ट को कंबाइन करो तो जेड माइनस अल्फा, जो लिख सकते हो जेड माइनस अल्फा बार, फर्स्ट लास्ट को कंबाइन करें, सेकंड लास्ट को कंबाइन करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर बार, लिख सकते हैं। तो अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूं क्या है, जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बार, अल्फा प्लस अल्फा बार इनटू जेड प्लस अल्फा इनटू अल्फा बार मॉडुलस अल्फा स्क्वायर 1, मॉड अल्फा तो 1 है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बार स्क्वायर तो जेड, फिर मॉडुलस अल्फा स्क्वायर 1। अच्छा अल्फा प्लस अल्फा बार क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा, अल्फा का रियल पार्ट cos 2 पाई बाई n, तो यहां से आप क्या लिखोगे जेड स्क्वायर माइनस 2 cos 2 पाई बाई n, ऐसे ये क्या बनेगा जेड स्क्वायर माइनस 2 cos 4 पाई बाई n यहां बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, मतलब ऐसे भी फैक्टराइज किया जा सकता है, वो तो था ही मेथड, फर्स्ट लास्ट को कंबाइन करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। लास्ट पॉइंट जैसे कि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा था, वेरी सिमिलर वन nth रूट ऑफ यूनिटी में भी, उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। When nth roots of unity, when nth roots of unity are represented on a complex plane, then they lie on a unit circle with center at origin, with center at origin, तो वे सभी एक यूनिट सर्कल पे होंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, अगर nth रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करें। ठीक है, वैसा ही था क्योंकि सबका मॉडुलस 1 है। ठीक है, वहां पे और क्या लिखा था, दे आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे आर आल्सो वर्टिसेस ऑफ an n-sided regular polygon with one vertex at 1,0। वेरी सिंपल पॉइंट लिखा है, ये सभी जो होंगे nth रूट ऑफ यूनिटी एक पॉलीगन के वर्टाइसेस होंगे जिसका एक वर्टेक्स 1 0 हो, रेगुलर पॉलीगन। देख लेते हैं अब इसको बना के, सभी का मॉडुलस 1 होता है इसलिए वे एक यूनिट सर्कल पे, सेंटर 0 0 रेडियस 1, तो पहला रूट 1 0 है तो ये एक पॉइंट बन गया, एक रूट 1 है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 2 पाई बाई n से रोटेट करें
2 पाई बाई n से, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा 1 इंटू ई पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ये मिलेगा। यही क्या है अल्फा, गिवन है ये 2। फिर इसको अगर हम 2 पाई बाई n से फिर से रोटेट करें तो ये मिल जाएगा ई पावर आयोटा 4 पाई बाई n, ऐसे मिलेगा। इसी तरह से फिर 2 पाई बाई n ई पावर आयोटा 6 पाई बाई n, तो ऐसे मिलते जाएंगे आपको सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सभी n रूट्स हैं तो n वर्टाइसेस मिलेंगे, सभी एंगल सेम है तो ये लेंथ इक्वल होंगी, तो रेगुलर पॉलीगन के वर्टाइसेस हैं और एक वर्टेक्स 1 0 पे है, सबका मॉडुलस 1 है तो सभी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो ये यूनिट सर्कल के ऊपर है। कोई भी डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। नोट कर लें और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा 1 अल्फा 2 up to alpha n minus 1 are nth roots of unity. nth roots of unity except 1, ये सभी nth roots of unity हैं 1 को छोड़। Then find one minus alpha 1 into 1 minus alpha 2, 1 minus alpha 3 up to 1 minus alpha n minus 1. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n minus 1 nth roots of unity हैं except 1, 1 को छोड़ के ये सभी nth root of unity हैं। n आते हैं तो n minus 1 रूट लिखे हुए, वही जिसको हम अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर n माइनस 1 लिख रहे थे, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करिए सभी लोग कैलकुलेट, बताएं जिसका अभी आंसर आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हमने पढ़ा था इसको z पावर n माइनस 1 हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, जो इसके रूट होते हैं। एक रूट तो 1 होता है, बाकी रूट क्वेश्चन में क्या लिखा है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n माइनस 1, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। n कर सकते हैं ऐसे फैक्टराइज। दोनों तरफ हम z की कोई भी वैल्यू रखें, ये एक आइडेंटिटी 1 रखेंगे तो यही हमें टर्म चाहिए 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा n माइनस, लेकिन 1 नहीं रख सकते, ये 0 हो जाएगा। अभी 1 नहीं रख सकते, ये टर्म दिक्कत कर रहा है, तो क्या करें इससे डिवाइड कर दें पहले। तो इससे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 अप टू z माइनस अल्फा n माइनस 1 बराबर z पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। ये भी एक पॉलिनोमियल है, आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो 1 प्लस z स्क्वायर अप टू z पावर n माइनस 1। इस जीपी का सम क्या होगा, ये तो होगा। सकते हैं या तो ऐसे लिख करके आप z की वैल्यू 1 रख दो, लेकिन यहां अगर करके रख रहे हो तो यहाँ तो z 1 नहीं रख सकते, तो हमें लिमिटिंग वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर इसमें आप यूज कर रहे हो आपको ऐसे दोनों तरफ लिखना पड़ेगा लिमिट z अप्रोचेस टुवर्ड्स 1।
z minus alpha 1, z minus alpha 2 up to z minus alpha n minus 1, और इधर लिखेंगे लिमिट z approaches towards 1, z power n minus 1 upon z minus 1। अब यहाँ z की वैल्यू, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। z की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 minus alpha 1, 1 minus alpha 2 up to 1 minus alpha n minus 1 किया जाएगा। और बिना लिमिट के भी कर सकते हो, डायरेक्ट 1 रख दो इसमें। ये देखिए एक फार्मूला होता है n into a power n minus 1 n into 1 power n minus 1 n आएगा, या फिर इसमें रखो 1 plus 1 plus 1 n times n आएगा, या फिर लॉपिटल रूल भी यूज कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर दो z के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा इसका n z पावर n minus 1, 1 का 0, z का 1, अब z की जगह 1 लिखो, कितना है n। किसी भी प्रोसीजर से आप कर सकते हैं, लिमिटिंग से करें, जीपी के फॉर्मूले से करें, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर है n। फर्स्ट लास्ट कॉन्जुगेट होते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें तो फर्स्ट वाला चाहिए, लास्ट भी चाहिए। लास्ट वाले को कॉन्जुगेट थोड़ा लिखा, केवल फर्स्ट लिखा होता, लिखा तो अल्फा n minus 1, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। सेकेंड, if alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 and alpha 5 are fifth roots of unity, are fifth roots of unity, then find first alpha 1 power 4 plus alpha 2 power 4 plus alpha 3 power 4 plus alpha 4 power 4 plus alpha 5 power 4. Second, alpha 1 power 20, alpha 2 power 20, alpha 3 power 20, alpha 4 power 20, alpha 5 power 20. ये alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट बेस्ड। कुछ लोग देख के भी आंसर बता सकते हैं। दोनों का 5 है आंसर, नहीं फर्स्ट वाले का 0 है, ठीक है, फर्स्ट का 0 है और सेकंड का 5 है। अभी बताया था आपको फॉर्मूला उसी पर बेस्ड है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है और ये 5 है, तो इसमें 1 भी आ गया, तो पावर जब हम n ले रहे हैं तो n जब 5 का मल्टीपल होगा तब तो वैल्यू 5 आएगी, 25 का मल्टीपल है तो वैल्यू 5 आएगी, और 4 5 का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और 25 का मल्टीपल है तो वैल्यू 5 आएगी। अभी क्या था ना, 1 पावर n अल्फा पावर n अल्फा, ठीक है, या k लिखा था, तो n का मल्टीपल हो मतलब 5 का मल्टीपल है तो 5 का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू 0। थर्ड, फाइंड lambda is equal to 1 to 12 sin 2 lambda pi by 13 minus iota cos 2 lambda pi by 13. Question number 3. And summation lambda is equal to 1 to 12 sin 2 lambda pi by 13 minus iota cos 2 lambda pi by 13. बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, बनाए थर्ड क्वेश्चन।
sin 2 lambda pi by 13 minus iota cos 2 lambda pi by 13. माइनस आयोटा माइनस 1 नहीं, ये तो नहीं। और कोई आंसर बताना है चाहता है? आयोटा, आयोटा सही लग रहा है। ठीक है सर, वो मल्टीप्लाई होते हैं माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये क्या है, बाई 13 लिखा है, बाई एन लिखा हो तो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है वाला फॉर्मेट। अभी 13 है, उसमें cos प्लस आई साइन होता है, तो क्या करते हैं इसको 1 की जगह लिख देते हैं यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्यों? जो कह रहे हो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, समेशन लैम्डा इज इक्वल टू 1 to 12 cos 2 lambda pi by 13 प्लस i sin 2 lambda pi by 13 प्लस e पावर आयोटा 2 lambda pi by 13, ऐसा मिलेगा। अब देखो z पावर 13 इक्वल टू 1 लिखा हो, 1 को अगर आप लिख लो e पावर आयोटा 2 के पाई लिखो या 2 lambda pi लिखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इंटीजर आपको रखने। बाई 13 करोगे z बराबर e पावर आयोटा 2 lambda pi by 13, इसमें लैम्डा की वैल्यू 0 1 2 अप टू 12 तक रखेंगे तो ये रूट्स आएंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है 0, लेकिन 0 से स्टार्ट होकर के 12 तक जाना है, यहाँ पे क्या है 1 से है, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा पावर वो करूं तो यहाँ पे आ रहा है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू अल्फा पावर 12 आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा, 1 होता तो 0 आता। अब इसमें 1 ऐड कर लीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई -1, मतलब माइनस आयोटा इंटू -1, दैट इज आयोटा। ये आंसर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 for living, prove that all the roots of the equation, all the roots of the equation z plus 1 upon z raised to the power n is equal to 1 are collinear on the complex plane. कोलिनियर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस इक्वेशन के सभी रूट्स क्या होंगे, कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पर होंगे। कितने रूट होंगे यानी रूट्स, वो सभी रूट्स एक लाइन पर होंगे, ये प्रूव करना। All the roots of this equation are collinear on the complex plane. बनाइए इसे। बताइए जिसका भी हो जाए, करिए सभी लोग कोशिश। आ रहा है किसी का आंसर? आंसर तो बताइए, जो भी कर ले रहा है। रचित, नमन, कार्तिक, स्वागत।
वृंदा बनाने की कोशिश करो और बताओ। सिर्फ जेड तो आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कि कोलिनियर कैसे है। कोशिश करो कि कुछ पता चले। बहुत आसान है, कर दें सॉल्व। देखो बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर देते हैं। जेड प्लस वन अपॉन जेड पावर n इज इक्वल टू 1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उनके मॉड भी इक्वल हों। अगर ऐसे में लिख दूं z1 बराबर z2 तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ये होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम दोनों तरफ मॉड ले लें तो मॉड z1 z प्लस 1 अपॉन z पावर n बराबर 1 कर सकते हैं। मॉड क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पावर n का पॉजिटिव रियल रूट जेड एक्स पावर n बराबर 1 लिखा हो तो x की वैल्यू क्या होगी 1। ये केवल इसका हम पॉजिटिव रियल रूट ले रहे हैं, रियल रूट होगा ये तो मॉड तो रियल हुआ, और पॉजिटिव निगेटिव नहीं ले सकते, -1 भी नहीं ले सकते। मान लो अगर ये पावर मैं लिखूं 4 तो रूट क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, आयोटा आएगा, माइनस आयोटा आएगा, -1 आएगा। लेकिन आयोटा माइनस आयोटा -1 तो ले नहीं सकते, केवल 1 आएगा। कोई भी दूसरा लिख लो, जो भी कॉम्प्लेक्स आएंगे वो सब नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते, तो केवल और केवल पॉसिबिलिटी क्या है 1। तो यहाँ से आ गया मॉडुलस जेड प्लस 1 अपॉन मॉड जेड क्या होना चाहिए, तो जो भी इसे सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से आ गया मॉडुलस जेड प्लस 1 बराबर मॉडुलस जेड, इसको आप ऐसे लिख सकते हो मॉडुलस जेड माइनस ऑफ -1 बराबर मॉडुलस जेड माइनस 0, देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, जेड का लोकस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -1 0 एंड 0 0। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर हो इसे बाइसेक्ट करे मतलब मिड पॉइंट से पास हो। ये लाइन हो गई x बराबर -1/2, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे होंगे ये जेड सभी, तो ये जितने n जेड हैं यहाँ से जो रूट आएंगे वो सारे इस पर होंगे कहीं, तो वो क्या है, कोलिनियर है। Therefore, roots are collinear. ये टफ लग रहा है, देखो इतना आसान तो कर दिया इसको। हम बताए हम कि वो देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखना है, 5। If x square plus x plus 1 is equal to 0, then find the value of। तो सभी लोग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करके ये क्वेश्चन करें। तब तक मैं एक बार कृष्णा सुन लेता हूँ क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। वो 7 को लिख देंगे से की पावर 2 के पाएंगे। हाँ ठीक है, फिर वो रूट ले लेंगे उधर, तो वो जाएगा z प्लस 1 बाई z इक्वल टू इसकी पावर आएगा 2 के पावर n। हाँ ठीक है, इसको z से एक बार डिवाइड कर लिया 1 बाई z प्लस 1 प्लस 1 बाई z इक्वल टू ये 1 को उधर ले गए सर। फिर रेसिप्रोकल कर दिया तो z आ गया, तो इससे क्या पता चलेगा आप कैसे करना, z तो निकाल दिया ना सर हमने। हाँ जेड निकाल दिया, फिर आगे कैसे पता तो चलेगा, इससे तो n रूट आएंगे, n की वैल्यू रखोगे 0 1 2 3 अप टू n-1 तक, वो रूट्स है। हाँ तो वो कोलिनियर होंगे, वो कोलिनियर है, कैसे पता चलेगा, तो तभी तो सर ठीक है। डिफरेंस देखना पड़ेगा ना कि वो सभी जो है इस लाइन पर है x बराबर -1/2,
या तो तुम उसमें देखो कि ये -1/2 के साथ हम डिफरेंस बना दें और वो हर जगह से क्या है सेम, उसका आर्गुमेंट सेम आने लग जाए। खासतौर से आर्गुमेंट जेड माइनस, ठीक है, और जेड प्लस 1/2, इसका आर्गुमेंट हर जगह सेम आ रहा हो, उससे बना सकते हो या तो 0 या पाई/2 या -पाई/2, उस तरह का पार्ट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, 54 और 27। देखते हैं आंसर क्या है भाई। 54 से x² + x + 1 = 0 दिया है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले पे x² + x + 1 = 0 के रूट्स क्या होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। x² + x + 1 = 0 दिया है तो रूट होगा x = ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। यहाँ x कोई भी वैल्यू रख दो, ओमेगा रख दो या ओमेगा स्क्वायर रख दो, सेम ही आएगा। आप कोई भी रख लो, x की वैल्यू ओमेगा रख दो सब में, या ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रखेंगे तो ये हो गया ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो गिवन एक्सप्रेशन विल बी, ये जो वैल्यू है तो देखिए फर्स्ट वाले में रखेंगे तो ओमेगा, दूसरा मिलेगा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट मिलेगा ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, फिर ऐसे ही ओमेगा पावर 4 ऐसे बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ये 3 का मल्टीपल होगा तो 1 + 1 2 का स्क्वायर, फिर जैसे ही 3 का मल्टीपल नहीं है 4 और 5 के लिए फिर वही आएगा -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर। लेकिन जैसे ही 6 आएगा ओमेगा पावर 6 1 होगा, 1/ओमेगा पावर 6 1 होगा, 1 + 1 2 2 का स्क्वायर। तो ऐसे टर्म चलेंगे। टोटल है 27। तो यहाँ अगर आप 3 के ऐसे ग्रुप बना ले तो ऐसे 9 ग्रुप बनेंगे। 27 तक है। -1 का स्क्वायर 1 + 1 + 4 1 + 1 + 4 6 और इस तरह के कितने ग्रुप, तो आंसर हो गया 54। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए सभी लोग, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है सब वेदांत, आ रहा है समझ में? कुछ कर पा रहे हो इसमें? थोड़ा हो रहा है, थोड़ी की जरूरत मैं पूरी कर रहा हूँ तो हो जाएगा कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अभी तो कर रहे हैं पूरी इस तरह से, मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं हो पाएगा, ऐसे कोशिश करते रहो। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। which are both 10th and 15th roots of unity. Okay, find the number of roots of unity. यूनिटी के वो नंबर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करें जो कि दोनों हैं, 10th भी रूट्स हैं और 15th रूट्स भी हैं यूनिटी। ऐसे रूट निकालिए यूनिटी के, मतलब 1 के ऐसे रूट निकालें जो 10th रूट भी हो यूनिटी के और 15th रूट भी। सिंपल है कि नहीं? क्वेश्चन तो क्लियर है, कैसे करेंगे उसमें थोड़े उलझन हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि 5th रूट भी, वो 15th रूट भी बनेगा और 10th रूट भी बनेगा। ऐसे रूट कितने होंगे, मतलब क्या हुआ, 10th रूट ऑफ यूनिटी निकालो, 15th रूट ऑफ यूनिटी निकालो, उसमें जो कॉमन रूट है वो बताना है आपको, वो जो दोनों के रूट है।
Question number 6. तो इसमें 10th रूट ऑफ यूनिटी एंड 15th रूट ऑफ यूनिटी कैलकुलेट करें। 10th रूट ऑफ यूनिटी के लिए z पावर 10 इज इक्वल टू 1। 1 को क्या लिख दिया आपने, e पावर आयोटा 2k पाई, और चलो 2k1 पाई कर देता हूं मैं। तो z बराबर e पावर आयोटा 2k1 पाई बाई 10। यहाँ k1 की वैल्यू क्या रखोगे, 0 1 2 3 अप टू 9, ये इसके रूट है। रूट आएगा 1 आएगा एक, फिर क्या आएगा e पावर आयोटा, मुझे कैंसिल कर दें 5, तो आयोटा k1 रखा 5 बाई 5 आयोटा 2 पाई बाई 5 अप टू e पावर आयोटा 9 पाई बाई 5। दूसरा क्या है, z पावर 15 इज इक्वल टू 1। इस वन को लिख दिया e पावर आयोटा 2k2 पाई। z बराबर क्या आ गया, e पावर आयोटा 2k2 पाई बाई 15। k2 की वैल्यू क्या रखोगे, 0 1 2 3 अप टू 14। तो रूट्स क्या मिलेंगे हमारे, 0 रखोगे तो 1, फिर e पावर आयोटा 4 पाई बाई 15, e पावर आयोटा 8 पाई बाई 15, ऐसे मिलेंगे अप टू 28 पाई बाई 15। इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखना, देख के बता सकते हैं कितने होंगे, दो ही दिख रहा है, दो ही दिख देख लीजिए जसने की जरूरत हो तो। ऐसे देखने से होगा, कैलकुलेट करिए ना, इसको इसको इसके बराबर करिए, k1 पाई बाई 5 बराबर किए और देखिए किसके लिए इक्वल हो रहा है, उससे पता चलेगा कितने इक्वल है। तो ऐसे देखेंगे तो पूरे लिखे भी नहीं है, कैसे दिखेंगे, लिखोगे सारे फिर देखोगे कि कौन से हैं, वहां 15 में है, सबका डिनोमिनेटर या तो सेम बनाओ पहले, फिर देखो इसको इक्वल करो। कॉमन रूट्स के लिए k1 पाई बाई 5 ये बराबर होना चाहिए 2k2 पाई बाई 15। पाई पाई कैंसिल, यहां से आ गया k1 बराबर 2k2 बाई 3। k2 की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, 0 1 ऐसे, तो k2 0 रखा तो k1 कितना आएगा 0। 1 रखोगे इंटीजर नहीं बनेगा, 2 रखोगे इंटीजर नहीं बनेगा, मतलब k2 को 3 का मल्टीपल रखना है। 3 रखोगे कितना आएगा 2, 6 रखोगे 4, ये हुआ ना 9, कितना है बोलो 6, 12 8, 12 तक रख सकते हैं, k2 तो 14 तक रख सकते हो, 15 नहीं रख सकते, यहाँ 10 नहीं रख सकते, कितने है अब दिखाई दिया कितने कॉमन होंगे, तो ऐसे देखना है। Therefore, common roots करो ऐसे roots which are both roots of 10th roots of unity as well as 15th root of unity will be 5. कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 7, if z1 z2 z3 up to z100 are the roots of the equation 1 plus z square up to z to the power 100
इज इक्वल टू 0। देन फाइंड summation r is equal to 1 to 100 1 upon zr minus 1 1 upon zr minus 1। करिए इसको कैलकुलेट। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, 100 डिग्री की क्वेश्चन है, 100 रूट्स है, ये कैलकुलेट करना है। 1 अपॉन जेड आर माइनस 1 का समेशन आर की वैल्यू 1 से 100 तक रखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 बनाएं। जिसको भी कोई डाउट है लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में वो पूछें, और इसको सभी लोग बनाइए। ये कैलकुलेट करना है। 1 अपॉन z1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z3 माइनस 1 अप टू 1 अपॉन z100 माइनस 1 और 1 to 100 माइनस 1 नहीं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये सभी किसके रूट है? 101 z पावर 101 इक्वल टू 1 के रूट होंगे 1 को छोड़ के। आप ऐसे देख सकते हैं जीपी में 101 टर्म है। यस सर। तो इसका सम अगर हम लोग लिखे तो 1 into 1 माइनस z पावर 101 अपॉन 1 माइनस z इज इक्वल टू 0। लेकिन z 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ से z पावर 101 क्या हुआ? 1 हुआ। इसके 101 रूट, लेकिन इसमें 1 नहीं लगा। 1 को छोड़ के बाकी जो रूट है वही z1 z2 z3 अप टू z100 है। पता है लास्ट वाला फर्स्ट का कॉन्जुगेट होता है, रेसिप्रोकल भी होता है, तो इसको 1/z1 लिख सकते हैं, 1/z2 लिख सकते हैं, ये सब है। चलो उस पार्ट से एक मेथड बताते हैं आपको। फर्स्ट मेथड ये है इस क्वेश्चन करने का। क्या करें? इस गिवन एक्सप्रेशन में जिसको हमें कैलकुलेट करना है 1 अपॉन z1 माइनस 1 फर्स्ट वाला कर लीजिए और लास्ट ले लीजिए। लास्ट में क्या है? 1 अपॉन z100 को लिखिए 1 अपॉन z1 माइनस 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट लास्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, z1 z100 रेसिप्रोकल हो। ऐसे ही 1 अपॉन z2 माइनस 1, z99 जो आएगा वो भी इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1 अपॉन z2 माइनस 1 माइनस 50। इस तरफ कितने आ जाएंगे ब्रैकेट? 50 ब्रैकेट आएंगे। 1 अपॉन z1 माइनस 1 एलसीएम लेंगे, z1 ऊपर गया आएगा 1 माइनस z1, माइनस कॉमन ले लीजिए हो जाएगा z1 माइनस 1। कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट आएगा 1 अपॉन z2 माइनस 1,
रेसिप्रोकल का एलसीएम Z2 पर 1 माइनस Z2 में से माइनस कॉमन लीजिए, Z2 माइनस 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस Z1 अपान Z1 माइनस 1, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा -1, सेकंड ब्रैकेट भी -1, इस तरह के 50 ब्रैकेट्स हैं, 50 टाइम्स कितना आ गया -50। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। और तरीके देखें, देखो एक तो क्वाड्रेटिक वाले मेथड से कर सकते हो, इसके रूट है 1 से लेके Z100 तक, तो हमें वो रूट चाहिए जिसके रूट क्या हो 1 बाई Z1 माइनस 1, 1 बाई Z2 माइनस 1, तो 1 अपान अल्फा माइनस 1, 1 अपान बीटा माइनस 1, ऐसा हो तो क्या करते हैं x 1 बाई अल्फा माइनस 1 बराबर x, तो अल्फा को उससे रिप्लेस कर दो, z को उससे रिप्लेस कर दो, एक इक्वेशन आ जाएगी, उसका सम ऑफ रूट्स लिख दो। ये सेकंड मेथड। एक और भी मेथड है, चलो और मेथड बताते हैं। तो क्वाड्रेटिक का था ये लिखा था हमने 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड पावर 100, इसके ही रूट तो है Z1 Z2, तो इसको मैं फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2 अप टू Z माइनस Z100 प्रोडक्ट में, लेकिन हमें प्रोडक्ट में ये समेशन में चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लिया, ये क्या बन गया लॉग Z माइनस Z1 प्लस लॉग Z माइनस Z2 अप टू लॉग Z माइनस Z100। ठीक है, देखो दूसरे टॉपिक को कैसे यूज करके बना रहे हैं। अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर में लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई लॉग एक्स का 1 बाई एक्स आएगा उस पार्ट में, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। सारी चीज में देखिए पहले क्या मिलेगा 1 अपान जेड माइनस Z1, जेड का डिफरेंशियल 1 अपान जेड माइनस Z2 अप टू 1 अपान जेड माइनस Z100। ऐसे इसका डिफरेंशियल देखिए 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड पावर 100, न्यूमरेटर में 1 का डिफरेंशिएशन 0, जेड का 1, जेड स्क्वायर का 2z, जेड क्यूब का 3z स्क्वायर अप टू जेड पावर 100 का 100, जेड पावर 99। अब जेड की जगह 1 रख दीजिए तो यही आ जाएगा टर्म, जेड की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपान 1 माइनस Z1, 1 माइनस Z2, 1 माइनस Z100, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन लीजिए, वही आंसर। इधर क्या मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम 101, न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 अपान 101, 101 कैंसिल, 100 बाई 2 कितना आया 50, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -50, ये आंसर। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाली भी अप्रोच आपको बताइए, कोई डाउट है? देख ले, किसी को भी कोई डाउट हो इसमें बताइए। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 7? Factorize z raised to the power 7 minus 1 into linear and quadratic factors and find the value of cos pi by 7 cos 2 pi by 7 into cos 3 pi by 7।
Factorize z power 7 minus 1 into linear and quadratic factors and find the value of cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 3 pi by 7 using. अच्छा सॉल्व करिए सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्लास इलस्ट्रेशंस में। z पावर 7 इज इक्वल टू 1 के रूट क्या होते हैं? इसको लिखते हो e पावर आयोटा 2k पाई, मतलब z बराबर होता है e पावर आयोटा 2k पाई बाई 7, मतलब रूट आते हैं 1 ये 0 1 2 3 अप टू 6 तक रखते हो, 1 आएगा e पावर आयोटा 2 पाई बाई 7 आएगा, e पावर आयोटा 4 पाई बाई 7 आएगा। ऐसे एक आइडिया आ गया। अब मुझको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या तरीका? z पावर 7 माइनस 1 क्या लिखोगे? z माइनस 1 इनटू, अगर आप रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 6 लिख रहे हो या अल्फा स्क्वायर लिख रहे हो तो आप अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद तो फैक्टराइज करना। जहां अल्फा क्या लिखा है? e पावर आयोटा 2 पाई बाई 7, ये तो ये हो गया। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, तो उनको दो को जैसे मैंने आपको कंबाइन करके बताया था, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। तो वही है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। वो कंबाइन करके क्या? फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करेंगे, इसको अल्फा बार लिखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और सेकंड लास्ट को कंबाइन करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो वही लिखा है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर में फैक्टराइज कीजिए, क्योंकि अभी ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और जैसे ही वो क्वाड्रेटिक में आएंगे तो वो सभी कोफिशिएंट रियल होंगे। तो ये लिखेंगे z माइनस 1 z माइनस अल्फा, लास्ट वाले को लिखोगे z माइनस अल्फा बार, ऐसे ही z माइनस अल्फा स्क्वायर, सेकंड लास्ट को लिखोगे z माइनस अल्फा स्क्वायर का बार, नेक्स्ट z माइनस अल्फा क्यूब और z माइनस अल्फा क्यूब बार। यही तो मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई किया था तो क्या आएगा? z माइनस 1 यहाँ से आएगा z स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बार, मतलब 2 टाइम्स cos 2 पाई बाई 7 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा इनटू z प्लस अल्फा इनटू अल्फा बार मॉडुलस अल्फा स्क्वायर 1। ऐसे ही नेक्स्ट वन लिखेंगे z स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बार 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा स्क्वायर, मतलब cos 4 पाई बाई 7 प्लस 1। ऐसे नेक्स्ट आएगा z स्क्वायर माइनस 2 cos 6 पाई बाई 7 इनटू z प्लस 1। ये लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये आंसर है फर्स्ट लाइन। अब इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट कीजिए cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7, z को आयोटा डाल दें तो क्या आएगा? z को 0 डाल दीजिए। आयोटा डालेंगे तो 0 डाल दें, क्या आएगा? 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर माइनस 1। नहीं सर, तो फिर यही तो आएगा, देखो ये 0 1 1 1 इसको सर हाफ टाइम करके बदल दीजिए।
आप खुद करो, मुझे बता रहे हो। हाँ मैं सीख रहा हूँ लोगों से। खुद करके बता दो आंसर लास्ट। कई बार बच्चों को लगने लगा सर अटक गए हैं, अब हम लोग बताते हैं। देखिए कैसे सोचेंगे। यहाँ cos π/7 चाहिए, 2π/7 चाहिए, 3π/7 चाहिए। अब ध्यान दीजिए सोल्यूशन पर। आपने फर्स्ट स्टेप सही किया है या नहीं किया है वो आपको आइडिया आ जाएगा। मेन है आप डायरेक्शन सही है कि नहीं, फिर कैलकुलेशन तो सभी लोग कर ही रहे हैं। π/7, 2π/7, 3π/7 देखें तो क्या हाफ एंगल, 2π/7 का हाफ π/7, तो हाफ में कन्वर्ट। तो 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई। क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा लिखोगे तो 2 sin स्क्वायर आएगा, हमें cos में चाहिए तो हम यहाँ चाहते हैं 1 प्लस cos बने। तो ये प्लस cos बनने के लिए जेड की वैल्यू अगर आप -1 रखते हो क्या आएगा? 2 cos π/7, -1 रखे तो -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 cos 2π/7, 2 कॉमन हुआ, 1 प्लस cos π/7, 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसलिए हमें क्या रखना चाहिए? जेड की वैल्यू -1। तो पुटिंग जेड इज इक्वल टू -1, देखिए क्या है, -1 पावर 7, -1 इधर आया, -1 -2, -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos 2π/7। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, और यहाँ जेड है, जेड इंटू -1 इंटू -1 प्लस 1 2 cos 4π/7, और ऐसे ही नेक्स्ट वन 2 प्लस 2 cos 6π/7। -2, ये भी -2 कैंसिल हुआ, ये आ गया 1 बराबर, इसमें से 2 कॉमन लो, 1 प्लस cos 2π/7, 2 cos स्क्वायर π/7। ऐसे इसमें से 2 कॉमन लो, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2π/7। ऐसे नेक्स्ट वन 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 3π/7। तो क्या मिल गया हमें यहाँ से? cos स्क्वायर π/7, cos स्क्वायर 2π/7, cos स्क्वायर 3π/7 बराबर 61/64। तो cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7 क्या लिखोगे? 1/8 प्लस 1/8 या -1/8 या दोनों में से कोई भी? तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस ही लेंगे, तो +1/8। कोई डाउट है? नोट करिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो है। ये है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। बताएं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ोगे?